आप डिप्टी सीएम हैं, आप वित्त मंत्री हैं, आपको भाषा भी संयमित नहीं है, आपको लालू जी ने मंत्री बना दिया तो आप उनके भी नहीं हुए। आज आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आप लोग हंस रहा है। तो तेजस्वी जी पर उंगली उठाने से पहले आप सोच लीजिए कि आप क्या हैं। आपको तो पूछता है कहता हाफिडेविट में देख लीजिए, हाफिडेविट में देख लीजिए। अरे हाफिडेविट में कोई देखने जाता है? आपको एफिडेविट भी बोलने नहीं आता है, आप हाफिडेविट बोलते हैं। आप सर्टिफिकेट का हमको भी पूछेगा कब मैट्रिक किए, कब आइए, कब बीए, कब एमए, कब पीएचडी, ये तो हम लोग तरह तरह मुंह पर आता है। लेकिन जो नहीं किए हैं उन्हें दिक्कत है। और किसी को जंगल राज मत कहिए। अब कहने वाले, अब जो आप कह रहे हैं वो तो खुद उस राज में रह चुके हैं ना। तो पहले आप किसी को एक उंगली दिखाने के पहले सोचिए 4 उंगली मेरे तरफ खुद उठ रही है। जंगल राज का कोई मीनिंग समझ आ दे, कोई बता दे कि जंगल राज का मतलब क्या होता है। हम जानवर हैं सर क्या? जंगल राज आएगा तो बिहार के सब लोग जानवर हो जाते हैं? जनता जानवर है जो जानवर को चुनती है। कुशवाहा साहब समझ गया है कि वहाँ सिर्फ हमारा नाम लग कुछ है, लेकिन ना हमें ताज मिलता है, ना हमें सत्ता में हिस्सेदारी ठीक से मिलता है। कुशवाहा समाज के मेहनत जितना करते हैं उसका फल उसको नहीं मिल पाता है। इस समय हम एक ऐसे महत्वपूर्ण नेता के पास आए हुए हैं जो आज की तारीख में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की कुशवाहा समाज की सबसे बड़ी नेता है, सबसे बड़ी महिला नेता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, मिनिस्टर रही हैं और इनकी लोकप्रियता का ये आलम है कि बिहार में एक प्रचलन है कि रेणु कुशवाहा जिस तरफ चली जाएं उस तरफ जो है कुशवाहा वोट शिफ्ट हो जाता है। ऐसी चर्चा इनको लेकर जो है ये एक मान्यता है, इनका कद इतना बड़ा है बिहार की राजनीति में। आज जब हम लोग रेणु कुशवाहा जी से बात करेंगे, मैडम आप समाजवादी बैकग्राउंड से हैं और आपकी छवि बहुत बड़ी है बिहार में। खासतौर पे मैं केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आपके कद का नेता तो कम से कम नहीं दिखता है हम लोगों को। आपके आने से पार्टी में जो है ये जो कुशवाहा वोट का शिफ्टिंग, क्या असर पड़ेगा? देखिए, कुशवाहा वोट की जहाँ तक बात है, कुशवाहा लोग भी समझ गए हैं कि जो हमने जब नीतीश जब समता पार्टी बनाए, हम लोग संस्थापक में से एक हैं और उनकी सरकार चुनाने के बाद, संघर्ष करने के बाद 2005 में सरकार बनी तो उन्होंने एक लव कुश का नारा दिया, जो उससे वो कुश स्वयं थे जिनकी आबादी 3%। हम लोग मतलब हम लोग कुश हैं, हमारी आबादी है 7-8%, भले कम करके आगा गया है। और बिहार से झारखंड अलग होने के बाद जो लव समाज है, कुर्मी समाज है, उसकी आबादी बहुत ही कम हो गई है। तो उसके बावजूद भी कुशवाहा समाज एक को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन अब इन 20 वर्षों में कुशवाहा समाज समझ गया है कि वहाँ सिर्फ हमारा नाम लग कुछ है, लेकिन ना हमें ताज मिलता है, ना हमें सत्ता में हिस्सेदारी ठीक से मिलता है। कहने का मतलब है कि मेरे मेहनत का, कुशवाहा समाज के मेहनत जितना करते हैं उसका फल उसको नहीं मिल पाता है। इसीलिए सारा कुशवाहा समाज लोकसभा से ही उससे एनडीए से मुंह मोड़ने लगा है और महागठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। तो जरूर ये असर पड़ेगा, कुशवाहा समाज जाएगा महागठबंधन की तरफ, सारे लोग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि लालू जी भी पहले अपने समय में कुशवाहा समाज का मान आदर करते थे, सम्मान देते थे, टिकट देते थे और मंत्री भी बनाते थे उतना। और अब ये समझ गया कि तेजस्वी जी पर भी लोग विश्वास हो गया है कि ये नौजवान है लेकिन जो बोलते हैं वो करते हैं, तो इसीलिए सारा कुशवाहा इस तरफ आएगा। तेजस्वी जी की आपने बात की, आप लोग तेजस्वी जी को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। अभी कल जो है अमित शाह जी का एक बयान है, कह रहे हैं कि पीएम का और बिहार में सीएम का वैकेंसी ही नहीं। ये को क्या एंट्रेंस एग्जाम एसएससी यूपीएससी? वही तो आप सोचिए, कहने का क्या मतलब वैकेंसी नहीं है? अरे वैकेंसी जनता तय करती है ना, किसको वैकेंट करना है, किसको बैठाना है, ये जनता पर छोड़ दें। वो लोग तो बहुत अच्छा है और सारे लोग समझ चुकी है कि कैसे कहते हैं वैकेंसी नहीं है, वो सब जनता समझ चुकी है मन ही मन। इसलिए जनता किसको बैठाएगी, किससे खाली करवाएगी, ये जनता पर निर्भर है, किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि अमित शाह जी को जो है जनता से ज्यादा ईवीएम और वोट चोरी भरोसा है? होता तभी तक यही आया है। लेकिन जो देखते देखते पिछले चुनाव, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह का चुनाव देखते हुए यहाँ की जनता अब बहुत ही समझदार हो गई है और अनुभवी हो गई है, और जनता की कोशिश होगी कि ऐसा जो पहले स्टेट में हुआ, अदर स्टेट में, उसको यहाँ ना दोहराया जाए।
मैडम, आप बहुत ही कद्दावर नेता है बिहार की। एक और अमित शाह जी के बयान की चर्चा है। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में जो है उद्योग धंधा लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। आप चूंकि मंत्री भी रही हैं, आपका अनुभव बहुत विशाल है, आप सांसद रही हैं, तो अमित शाह जी के इस बात में कितना दम है? जमीन जो भागलपुर में 1 रुपया में जो कितना 1 लाख एकड़ की 1,000 एकड़ जो जमीन दी गई थी अडानी को, तो जमीन नहीं हुआ क्या? वो जमीन नहीं हुआ। हमारा हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, पटना हो, भागलपुर हो, बांका हो, आरा हो, भोजपुर हो, हर जगह जमीन है। जब आदमी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, बिहार कोई जमीन विहीन है क्या? बिहार में सारा चीज है, लेकिन कि है क्या, मन में है कि भाई हम बिहार के लोगों को लेबर बना के ले जाएं, तो इसलिए बिहार में नहीं करते। बिहार में क्या नहीं है? बिहार में दूसरे को देने के लिए जमीन है, और बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है? बिल्कुल जमीन है। मन होना चाहिए ना। हम कहते हैं आप बिहारियों को लेबर मत बनाइए, बिहार के नवयुवक को पढ़ा लिखा के अच्छा स्कूल कॉलेज, आप मंदिर भी बनाइए, वहाँ स्कूल भी खोल दीजिए, अस्पताल भी खोल दीजिए। मतलब आदमी कहता है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा था, गेहूं और गुलाब, उन्होंने लिखी थी एक कहानी। गेहूं पेट भरने के लिए जरूरी है, और गुलाब प्रसन्न होने के लिए। आदमी जीवन में दोनों चीज चाहिए, खुश होने का भी अवसर, जैसे मेला देखते हैं, उत्सव देखते हैं, ये सब खुश, होली दिवाली ये सब खुश होने का अवसर है। तो उसी तरह आप एक रोटी की भी व्यवस्था कर दीजिए, और मन की आत्मा की शांति के लिए एक भगवान का मंदिर भी बनवा दीजिए। मैंने दोनों चीज करिए। खाली मंदिर मस्जिद आप करेंगे तो लोग तो धीरे धीरे समझदार होगी ना। 1 जून की रोटी तो सबको चाहिए, पेट भरने के लिए 2 रोटी तो सबको चाहिए, तो आप रोटी की भी व्यवस्था करिए, ये मेरा कहना है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उद्योग धंधा रोजगार पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तेजस्वी जी ने कहा है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे जहां सरकारी नौकरी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, और तेजस्वी जी ने कहा है तो करके भी दिखाएंगे। क्योंकि देखिए कितना वैकेंसी भरी पड़ी है, आप काम तो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर करवा रहे हैं, रिटायर्ड लोगों को ले रहे हैं, और आज सारा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई टीचर है ना उसका सम्मान है, ना जीविका वाली को सम्मान है, ना आशा को, किसी को आप 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 महीना पर रखेंगे, उसको क्या आत्मसम्मान मिलेगा? उसकी रोजी रोटी मिलेगी? तो ऐसा करने से काम नहीं चलता है। अभी एक सांसद हैं गिरिराज सिंह जी, वो भी जो है अभी बोले हैं कि एक कौम को कहते हैं कि नमक हराम है, कभी पाकिस्तान भेजते हैं। आपकी क्या राय है? अच्छा सुनिए, वो जो कहते हैं पाकिस्तान में, तो कभी किसी को भेज के दिखा दो। अच्छा, पासपोर्ट कार्यालय चलाते हैं। वो आदमी तो कौन कहता है, हमको ताजू लगता है, कौन अटका मीट, पटका मीट, झटका मीट, हम लोग को ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। सोचिए, सनातन धर्म को मानते हैं, और जहाँ की ये सब जीव हत्या होनी नहीं चाहिए, वो ये सब की बात करते हैं। तो देखिए, वो लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। मन में राम बगल में छुरी, कहे कबीर तोहर नेत की अबूरी, मैंने नियत क्यों बुरी है? तो मन में तो राम है, बगल में छुरी रखा है, तो नियत तो बुरी होगी ही ना। ये हालत है। अभी नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बनाई गई है, अब मीडिया ने बनाई है, या आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। लेकिन जब अभी मैं 20 विधानसभा क्षेत्र लगभग मैंने बिहार का घुमा है, लेकिन लोगों में एक है कि जो ब्लॉक लेवल पे भ्रष्टाचार है, तो फिर राशन किरासन में भ्रष्टाचार है, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो उसमें भ्रष्टाचार दिखता है। तो क्या सुशासन बाबू की छवि अब कितना सुशासन रह गया? सुशासन बाबू की छवि 10 साल बहुत बढ़िया से चली, 2 टर्म का, फिर तीसरा टर्म आया तो गिरावट होने लगी, और चौथा टर्म में बिल्कुल ही गिर गया है। क्योंकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, लोग प्रॉपर इनका इलाज भी नहीं कराते हैं, और परिवार वाले को दखलंदाजी है ही नहीं, और इनके हाथ से सत्ता चला गया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णतः स्वस्थ होते, देखिए कोई भी बीमार पड़ सकता है, एज फैक्टर है, बीमारी तो देख के पूछ के नहीं आती, अपने तो लेना नहीं है। वो तो बहुत साफ सुथरा रहने वाले, बहुत चीज अच्छे आदमी थे, सुशासन भी चल रहा था। लेकिन ये जो सबसे लास्ट वाला जो समय है 20 से 25 वाला, ये इनके हाथ से सत्ता निकल गई है, सुशासन खत्म हुई है। और आप जगह जगह वो देख रहे हैं, इंजीनियर की बीवी रुपया जला रहा है, पकड़ा रहा है, घोटाला हो रहा। आप कहते हैं हम कार्रवाई करते हैं, अरे भाई जो उतना चीज तो नष्ट हो गया ना, आप कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर सुशासन होता तो दरोगा नहीं सुनना, पुलिस
मतलब जनता त्राहिमाम है। हॉस्पिटल का दवाई खत्म हो रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह मंत्री लोग को लोग भगा रहा है, दौड़ा रहा है, वीडियो सीओ किसी का नहीं सुनता है। तो ये तो लोकतंत्र नहीं है ना, ऐसा नहीं आप कह रहे हैं कि जो है आदर्श स्थिति का जिक्र कर रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लालू जी का राज, तेजस्वी का राज आएगा, आप लोगों का राज आएगा, फिर जंगल राज आ जाएगा। ये क्या, कैसे जंगल राज आएगा? अभी जंगल राज कैसे? जंगल राज का कोई मीनिंग समझा दे, कोई बता दे कि जंगल राज का मतलब क्या होता है। जानवर है सब क्या? जंगल राज आएगा तो बिहार के सब लोग जानवर हो जाते हैं? जनता जानवर है जो जानवर को चुनती है। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता महान है, देवतुल्य जनता है। इनको इस तरह का, उनके साथ इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। कोई जंगल राज इन लोगों ने कर दिया है, जहाँ ना स्त्री की इज्जत है, ना युवा का इज्जत है, नहीं कोई कामगार का इज्जत है, ना किसान का इज्जत है, और नहीं, और भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, 70,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब मिल रहा है क्या? कितने सृजन घोटाले हुए दब गए। तो आपके वॉशिंग मशीन में जो आया फिट, जो ना आया अनफिट, तो ये नहीं होनी चाहिए। और किसी को जंगल राज मत कहिए। अब कहने वाले, अब जो आप कह रहे हैं वो तो खुद उस राज में रह चुके हैं ना। तो पहले आप किसी को एक उंगली दिखाने के पहले सोचिए 4 उंगली मेरे तरफ खुद उठ रही है। इसीलिए ये सबको सोच समझ के किसी को बात करनी चाहिए। आखिरी सवाल, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं जब आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, आपका जितना बड़ा कद है, बिहारी ये जो विधानसभा क्षेत्र है बिहारीगंज का, इसकी जनता के लिए आपके पास क्या है? देखिए, मैं 10 साल यहाँ रह चुकी हूँ और मैंने सबके साथ समान व्यवहार किया। और यहाँ की जनता भी, मतलब लगता है जैसे हर घर मेरा ही घर है। मुझे यहाँ घर लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हर घर मेरा, यहाँ की जनता मुझे प्यार करती है। और आज भी मैं 10 साल के बाद लौट के आई हूँ तो ऐसा लगता है जनता मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, मुझे सड़कों पर बिठा के रखना चाहती है। तो जितना हो सका, रोड हो, सड़क हो, या किसी का व्यक्तिगत काम हो, शिक्षा में सुधार हो, मैंने सब कुछ किया। किसानों के लिए है, डेयरी है, सारा कुछ किया। मेरी इच्छा थी एक यहाँ पे चीनी मिल लगवाने की, क्योंकि यहाँ गन्ना की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। लेकिन कुछ सामाजिक प्रॉब्लम के कारण लोग कोर्ट चले गए। तो धामपुर चीनी मिल वाले आए थे, ऑफिस खोला था, बैंक खोला था, लेकिन वो भी भाग गया। तो जनता के लिए मेरे पास बहुत चीज़ है। हमको युवा के रोजगार के लिए करना है। किसी को फील्ड चाहिए, किसी को स्टेडियम चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, शिक्षा में सुधार चाहिए। तो वो इस फेज में हमारी सरकार बन जाएगी, मैं उस सब चीज़ को करूँगी जो हमारे किसान, रोजगार, मजदूर, युवा, छात्र छात्रा सबके हित के लिए। अपने शिक्षा की बात की, एक सवाल मेरा रह गया। ये सम्राट चौधरी लगातार जो है तेजस्वी जी की शिक्षा पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा है तो खुद गोलमोल घुमा रहे हैं, हाफी डिपीट कराने लगते हैं। क्या है ये सम्राट चौधरी जी? कहानी आप ही की जाति के नेता है। देखिए, मतलब अब क्या कहा जाए, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना, किसी को एक उंगली उठाइएगा ना, 4 उंगली खुद अपने तरफ उठती है। तो ये तो पूर्णतः कहिए प्रशांत किशोर जी ने बता दिया कि किसका क्या एजुकेशन है, किसका क्या मतलब मंतव्य है और किसका क्या अनुभव है। तो जब आप मतलब खुद नहीं है तो दूसरे को कहने का कोई हक नहीं है। आपको भाषा भी संयमित नहीं है। आपको लालू जी ने मंत्री बना दिया तो आप उनके भी नहीं हुए। आज आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आप लोग हंस रहा है, आप डिप्टी सीएम हैं, आप वित्त मंत्री हैं, लेकिन वित्त का क्या चीज़ आपको आता है ये सोचना चाहिए। खाली भाषणबाजी से काम नहीं चलता है। तो तेजस्वी जी पर उंगली उठाने से पहले आप सोच लीजिएगा आप क्या हैं। आपको तो पूछता है, कहता हाफी डिबिट में देख लीजिए, हाफी डिबिट में देख लीजिए। अरे हाफी डिबिट में कोई देखने जाता है? आपको एफिडेविट भी बोलने नहीं आता है, आप हाफी डिबिट बोलते हैं। आप सर्टिफिकेट का हमको भी पूछेगा कब मेट्रिक के, कब आइए, कब बीए, कब एमए, कब पीएचडी, ये तो हम लोग तरह मुंह पर आता है। लेकिन जो नहीं किए हैं उन्हें दिक्कत है। इस तरह नहीं बोलना चाहिए। तो भाई अपना बोलो ना, अपना जवाब दो पत्रकार को, हमने ये किया है। तो ये सब बात है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बिहारीगंज की जनता धन्यवाद के पात्र है जो मुझे सर आंखों पर बिठाई है। और बिहार की जनता इस बार सारा बहुमत दे करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसी हमारी कामना। कुशवाहा समाज में 2 नेता है, एक तरफ सम्राट चौधरी हैं एफिडेविट वाले, एक तरफ जो है रेणु कुशवाहा जी को आपने सुना एफिडेविट वाली। तो समाज भी तय करे कि किस ओर जाना चाहिए। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट, हमारे साथ बने रहिए।